नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी आर्यव्रत टाइम्स में आपका स्वागत करती हूँ। बिहार में विधानसभा चुनावों से पहले मतदाता सूची को सटीक और पारदर्शी बनाने के लिए चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि SIR अभियान ने अब अंतिम मोड़ पकड़ लिया है। राज्य भर के लगभग 1 लाख BLO एक बार फिर फील्ड में उतरने को तैयार हैं। उनका टारगेट है वे घर जहां पहले चरणों के दौरान कोई नहीं मिला था या गणना प्रपत्र नहीं भरा गया था। इसी तर्ज में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने मंगलवार को जानकारी दी कि अभियान का तीसरा चरण जल्द शुरू होगा, जिसमें छूटे हुए मतदाताओं से फॉर्म 1 गणना प्रपत्र एकत्र किए जाएंगे। अभियान की सबसे अहम बात यह है कि अंतिम समय सीमा अब मात्र 10 दिन दूर है। 25 जुलाई तक सभी गणना प्रपत्र जमा कर लिए जाने हैं। अब तक प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक बिहार के कुल 7.89 करोड़ मतदाताओं में से 6.81 करोड़ यानी 86.32% लोगों के गणना फॉर्म एकत्र किए जा चुके हैं। वहीं यदि मृत, स्थानांतरित और एक से अधिक स्थानों पर दर्ज मतदाताओं को भी जोड़ दिया जाए तो मतदाता आधार का 90.84% भाग इस कवरेज में शामिल हो चुका है। यानी अब प्रशासन का फोकस बचे हुए 9.16% मतदाताओं पर है, जिनसे संपर्क स्थापित कर डेटा को अंतिम रूप देने की तैयारी जोरों पर है और देने की तैयारी की जा रही है। जी हाँ, इन्हीं के लिए BLO की टीम एक बार फिर दस्तक देने वाली है। इस बार सीधे और सटीक लक्ष्य के साथ इस अभियान की संवेदनशीलता और राजनीतिक महत्व को देखते हुए निर्वाचन आयोग लगातार फील्ड मॉनिटरिंग कर रहा है। अधिकारियों का कहना है कि इस बार की मतदाता सूची न सिर्फ अद्यतन होगी बल्कि डुप्लीकेट और फर्जी प्रविष्टियों को हटाकर चुनावी पारदर्शिता भी सुनिश्चित की जाएगी। बता दें कि वहीं विपक्षी दलों के द्वारा बार बार लगाए जा रहे चयनात्मक पुनरीक्षण के आरोपों के बीच यह तीसरा चरण आयोग के लिए एक तरह से विश्वास बहाली की कसौटी भी बन गया है। अब देखना होगा कि बची हुई लगभग 9% आबादी के समय पर फॉर्म कैसे जुटाए जाते हैं और 25 जुलाई तक वोटर लिस्ट अपडेट की जिम्मेदारी किस तरह पूरी होती है, क्योंकि इसके बाद शुरू होगा अगला सबसे अहम चरण, फाइनल पब्लिकेशन और क्लेम ऑब्जेक्शन प्रोसेस, जो तय करेगा कि कौन वोट डालेगा और कौन इस लोकतांत्रिक अधिकार से वंचित रह जाएगा। फिलहाल आयोग और BLO टीमों के लिए यह डोर टू डोर डेडलाइन है, जो बिहार के लोकतंत्र के नींव को मजबूत या विवादित दोनों बना सकती है, क्योंकि आखिर जब ये जो SIR चल रहा है इस पर महागठबंधन की जिस तरीके की प्रतिक्रियाएं आ रही है, चाहे तेजस्वी यादव का सूत्र वाला बयान हो, चुनाव आयोग पर जो तेजस्वी यादव के जो बयान सामने आ रहे हैं, जो तेजस्वी यादव तंज कस रहे हैं, जो प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, वे सरासर गलत हैं। और अब जिस तरह हिसाब से काम की गति तेज होती जा रही है, सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं और जिस हिसाब से चुनाव आयोग अपने काम को जल्द से निपटाने की कोशिश कर रहा है, जल्द से जल्द उस कार्य को पूरा किया जा रहा है, इससे तो तेजस्वी यादव पे ही उल्टे सवाल खड़े हो रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से तेजस्वी जो है सवालात उठा रहे थे वो एकदम गलत था, उनके बयानों से गलत प्रतीकात्मक चीजें जो है जनता के बीच जा रही थी। लेकिन अब चुनाव आयोग का जो कदम है वो दिखा रहा है कि आगे चलकर SIR जो है वो पूरी तरीके से पूरा कर लिया जाएगा, उसका कार्य छूटा नहीं रहेगा और कोई भी मतदाता वंचित नहीं रहेगा। लेकिन क्या कुछ चल रहा है बिहार की राजनीति में, ये भी देखने वाली बात होगी कि आखिर कौन इस बार बाजी मारता है। क्या चुनाव आयोग अपनी प्रक्रिया को पूरा कर पाएगा? ये तेजस्वी जिस तरीके के बयान दे रहे थे वो सही साबित हो पाएंगे, ये तो आगे चलकर ही पता चले। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यव्रत टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।